वैष्णवजन तो तेने कहे, पीर पराए जाने रे। वैष्णवजन तो तेने कहे, पीर पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णवजन तो तेने कहे, पीर पराए जाने रे। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। वो कहते हैं ना, जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जहाँ हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है वहीं आशा की एक नई किरण जगमगाती है। जहाँ हमें लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरा और कुछ हो सकता है क्या, वहीं कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि हम सोचने लगते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ आप सबके सामने, लेकिन आपको इस कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। ये कहानी है डॉक्टर मुरलीधरन की, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं था। वो थोड़े नास्तिक प्रकृति के आदमी थे। उन्हें चमत्कार पे, ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा नहीं था। उनका ऐसा मानना था हम अपने मेहनत और लगन से ही सब कुछ कर सकते हैं, और ये उन्होंने साबित भी किया था। कैंसर जैसे भयानक बीमारी पे रिसर्च करके उन्होंने साबित कर दिया था कि कैंसर ठीक हो सकता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाने वाला था सरकार की तरफ से। उन्हें दूसरे शहर से इनविटेशन आया था और उन्हें दूसरे शहर जाना था। आज के दिन वह सुबह अपने हॉस्पिटल के लिए निकले। हॉस्पिटल का काम निपटा के वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे 3 घंटा वेट करने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि मौसम ख़राब होने की वजह से सारी फ़्लाइटों को 16 घंटे के लिए डिले कर दिया गया है। डॉक्टर मुरलीधरन परेशान हो गए कि अब क्या करूं। वो उठ के रिसेप्शन पे गए और उन्होंने पूछा कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो दूसरे शहर जाना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आप चाहें तो कोई कार हायर करके यहाँ से निकल सकते हैं। उस शहर जाने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, आप ड्राइव करके सुबह तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर मुरलीधरन को ये बात अच्छी लगी और वह एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। उन्होंने कार लिया और ड्राइव करना शुरू किया। मौसम बहुत ख़राब था, बारिश बहुत तेज़ थी, तूफ़ान था, बवंडर उठ रहे थे, जहाँ तहाँ पेड़ गिर रहा था। डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे और चिड़चिड़ कर रहे थे, सोच रहे थे कि आज ही सारी परेशानी आनी थी, आज ही सारा तूफान आना था। ऐसा सोचते हुए चले जा रहे थे। बारिश के कारण फ़ोन का नेटवर्क भी बंद हो गया था, जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब मुरलीधरन को समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्शन कौन सा ले। ऐसा ही करते करते उनका दिशा बदल गया, डायरेक्शन चेंज हो गया और वो गलत दिशा की तरफ निकल पड़े। और जाते जाते उनकी कार एक गिरे हुए पेड़ से टकरा गई और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर मुरलीधरन कार में ही बेहोश हो गए और उन्हें रात भर होश नहीं आया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा मौसम ठीक हो गया था, बारिश रुक चुकी थी। उन्होंने अपना फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन बंद पड़ा था। कार से बाहर आए और चारों तरफ देखने लगे कि कहीं कोई पब्लिक बूथ है जहाँ पे मैं जाके मतलब फ़ोन कर लूँ, ऐसा सोचने लगे वो। तो ढूंढने पे उन्हें कहीं कोई पब्लिक बूथ दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देखा सामने एक घर है। उन्होंने सोचा मैं उस घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। ऐसा सोच के वो घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। घर का दरवाज़ा खुलते ही सामने एक लेडी खड़ी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए रात में मौसम ख़राब था जिसकी वजह से मेरे गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा फ़ोन भी बंद पड़ा है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। महिला ने कहा कि मेरा फ़ोन तो डेड पड़ा है, आप चाहें तो मेरा लैंडलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महिला ने कहा जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंदर चले गए और जाके फ़ोन ट्राई करने लगे। फ़ोन पे आवाज़ आ रही थी, मौसम ख़राब होने की वजह से इस मार्ग की सारी लाइनें व्यस्त हैं,
कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। डॉक्टर परेशान हो रहे थे कि मैं क्या करूं। तभी महिला बोली कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं, क्योंकि आप बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हैं, चाय पीने से शायद आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब ने हाँ में सर हिला दिया। महिला अपने किचन में गई और एक कप चाय बना के ले आई और डॉक्टर के हाथ में पकड़ा दिया। फिर उस महिला ने कहा, ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं अपने प्रेयर रूम में प्रेयर करके आती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। डॉक्टर ने कहा जी ठीक है। वो महिला अपने रूम में प्रेयर करने चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो डॉक्टर के सामने वाले सोफे की सीट पे बैठ गई और पूछने लगे, इस बरसात में आप कहाँ, कैसे? डॉक्टर ने कहा कि मैं तो एयरपोर्ट के लिए निकला था, लेकिन फ़्लाइट डिले होने के कारण मुझे कार से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरा दूसरे शहर में पहुंचना ज़रूरी था। महिला ने कहा जी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? लेडी ने कहा जी पूछिए। डॉक्टर ने कहा, जब आप प्रेयर कर रही थी तो आपकी आवाज़ मेरे कान में आ रही थी, आप अपने पति के लिए बार बार दुआएं मांग रही थी, आपके पति को क्या हुआ है? महिला ने कहा जी मेरे पति को कैंसर है और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया, सारे डॉक्टरों का यही कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर मुरलीधरन अगर चाहें तो आपके पति की बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब मैंने सुना है कि डॉक्टर मुरलीधरन काफ़ी महंगे डॉक्टर हैं, हम तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने गॉड से प्रेयर करना शुरू कर दिया कि हे गॉड, अब आप ही चाहो तो हम डॉक्टर मुरलीधरन से मिल सकते हैं, वरना तो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। डॉक्टर मुरलीधरन का हाथ कांप गया और उनके चाय नीचे छलक के गिर पड़ी। महिला ने पूछा, क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी है या बहुत ज़्यादा गर्म है? डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल गॉड ने आपकी प्रेयर सुन ली। महिला ने कहा वो कैसे? तो डॉक्टर ने कहा जी मैं ही हूँ डॉक्टर मुरलीधरन, और देखिए मैं सोच रहा था कि कल से इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी क्योंकि गॉड मुझे आपके पास पहुँचाना चाहता था। आज मैं ईश्वरीय शक्ति पे बिलीव करने लगा, आज मुझे विश्वास हो गया कि चमत्कार होते हैं। महिला बहुत खुश हो गई। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया और कहा आप मेरे हॉस्पिटल आ जाइए, मैं आपके पति का इलाज शुरू कर दूंगा। डॉक्टर ने चाय पी और वहाँ से चले गए। और अब डॉक्टर ने अगला काम वही किया, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोली जिसमें वो गरीब लोगों की, जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, उनकी सेवा मुफ्त में शुरू कर दी। और इस तरह से भगवान के प्लान को समझने के बाद वो डॉक्टर भी आस्तिक हो गए। तो देखा आपने, लगाना जो होता है अच्छे के लिए होता है। शुरू में तो डॉक्टर को कितना गुस्सा आया, कितना चिड़चिड़ हुआ, लेकिन गॉड उस डॉक्टर को उस महिला के पास पहुंचाना चाहते थे जो रोज़ रोज़ भगवान की प्रार्थना करती थी कि मुझे डॉक्टर मुरलीधरन से मिला दो, और भगवान ने डॉक्टर मुरलीधरन से उस महिला को मिला दिया। तो चमत्कार जरूर होते हैं। जब आप मुसीबत में होते हो तो आपको लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, लेकिन जब उस ईश्वर की प्लानिंग आपको समझ में आएगी तब आपको लगेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।